Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. छोटा किसी बाप के नहीं सुनता, धमकी कहिए या बयान। एक चुनावी रैली में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा ही कुछ जवाब दिया है। ये जवाब उन्होंने बीजेपी नेता नवनीत राणा को दिया। नवनीत राणा हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के सपोर्ट में प्रचार कर रही थी। इस चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बिना नाम लिए असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को भी घेर लिया। उन्होंने क्या कहा था, पहले वो बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि ओवैसी के नए बयान की नई कहानी। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े में ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, किसी ना मंच पे आ गए। तो बस ये 15 सेकंड वाला वो बयान है जिसने ओवैसी को ठेस पहुंचा दी, और उन्होंने चुनावी जनसभा में उंगली दिखाते हुए धमकी भरे अंदाज में बयान दे डाला। क्या बात कर रहे हैं आप? सोचो थोड़ी देर के लिए, इसका जुमला जो तुम बोल रहे हो उसका असर कहां तक जाएगा। फिर सिर्फ तेलंगाना से बीजेपी को कमजोर करने के लिए मजलिस ने ऐलान किया है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप जो आए मुंह को आए बोलते जाएंगे। बहुत जबान, मेरी भी जबान बहुत लंबी है। पूरे मुल्क में बदनाम इसलिए हूं कि मेरी तकरीर के अल्फाज जो निकलते हैं सबको दिलों पे लगते हैं, चुभते हैं। और एक मोहतरमा है, कहां से, महाराष्ट्र से। 15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। अरे मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? और एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता उन्हें सिवाय मेरे। समझा समझा के मियां ठहरो, जरा ठहरो। 2 दिन है, छोड़ दूं? जाके बैठ जाता हूं मैं, मुमताज खान बैठते, हम भी आम खाते हुए। 15 सेकंड में गायब करते कहते, बोलो कहां पे आना, 15 सेकंड आता हूं मैं, चलो। मेरे बीवी बच्चों को लेके आता हूं, तुम मोदी से पूछो कहां पे आना, मैं मरने को तैयार हूं मजलिस के लिए। नवनीत राणा हो या असदुद्दीन ओवैसी, दोनों नेता अपने धारदार भाषणों के लिए खबरों में बने रहते हैं। नवनीत तो बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही चर्चा में है, लेकिन अब ओवैसी भाइयों पर बयान देकर उन्होंने एक नई राजनीति को जन्म दे दिया है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि नवनीत तो साल 2013 में दिए अकबरुद्दीन ओवैसी के उस विवादित बयान का जिक्र कर रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो हम 25 करोड़ 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर देंगे। 11 साल पहले इसी बयान की वजह से अकबरुद्दीन ओवैसी को 40 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। हालांकि ओवैसी हेट स्पीच के केस से बरी भी हो चुके हैं। अब नवनीत राणा ने एक बार फिर से दबा हुआ विवाद बड़े मंच से उछाल दिया और चुनाव के चंद दिन पहले ये चुनावी लड़ाई धारदार हो गई है। ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि वे मरने से भी नहीं डरते। अब नवनीत को दिया उनका ये जवाब वायरल हो रहा है। मामले में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने नवनीत राणा के बयान का विरोध किया, साथ ही इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना चाहिए। उन्होंने अपील की कि भड़काऊ टिप्पणी करने वाली सांसद को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। आपको बता दें कि अब देश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की सरगर्मी तेज है, यानी 13 मई को तेलंगाना में भी चुनाव है। 3 चुनाव के बाद चौथे चरण के चुनाव की सरगर्मी ऐसी चढ़ी है कि बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। 13 मई को तेलंगाना में चुनाव होने हैं। तेलंगाना के 17 सीटों में से हैदराबाद भी वो सीट शामिल है जहां इलेक्शन ओवैसी वर्सेस माधवी लता है।
कहा जा रहा है कि बीजेपी ने हिंदू इमेज वाली उम्मीदवार माधवी लता को उतारकर मुसलमानों की राजनीति करने वाली ओवैसी को टक्कर दे दी है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, राहुल गांधी सबके कैंपेन का सेंटर तेलंगाना बना हुआ है। अब जीत की बाजी किसके हाथ लगेगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ राजनीति का पारा भी काफी हाई है। और अंत में आपको ये भी बता दें कि नवनीत राणा के बयान पर पुलिस ने अब FIR भी दर्ज कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।